नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया कि टेबल को क्रिएट करना सीखा। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे कि कैसे हम उस टेबल में डेटा को इंसर्ट करते हैं वो देखने वाले, यानी कि हम आज देखने वाले इंसर्ट स्टेटमेंट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो गाइस, क्या हुआ था कि पिछले वीडियो में हमने टेबल को क्रिएट करना सीखा था, राइट। सो आज से हम क्या करने वाले थे कि कंस्ट्रेंट्स देखने वाले थे, जैसे कि प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है प्रैक्टिकली, ठीक है। बट उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना हम इंसर्ट एंड सिलेक्ट इन दो स्टेटमेंट्स की बात कर ले। क्योंकि अगर ये आप समझ लोगे तो आपको जो कंस्ट्रेंट्स है वो मैं प्रैक्टिकली समझा पाऊंगा, यानी कि कोड करके दिखा पाऊंगा, राइट। मतलब कि टेबल के साथ खिलवाड़ करके हम जो है वो प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सब चीज़ें सीख रहे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंसर्ट एंड सिलेक्ट इन दो स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, इंसर्ट स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे, जिसकी मदद से हम टेबल में इंफॉर्मेशन, डेटा, रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो इंसर्ट स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है वो देखो। दिस इज यूज टू एंटर रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। मतलब कि आपका एक टेबल है, ठीक है, इसके अंदर अगर आपको रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है, ठीक है, अगर आपको रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो हम यूज करते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट का। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि सिर्फ टेबल की आउटलाइन क्रिएट की थी, मतलब कि टेबल का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया था, ठीक है। उसमें अभी तक कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ था, राइट। टेबल में अगर आपको रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं तो हम इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, इतना सिंपल है, ओके। तो अब इसका सिंटैक्स क्या है वो देखो। पहले आएगा इंसर्ट स्टेटमेंट। अब इंसर्ट स्टेटमेंट जो है ना वो डीएमएल का पार्ट है, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। डीएमएल के अंदर जो है वो इंसर्ट स्टेटमेंट आता है, राइट, सिंपल। तो इंसर्ट स्टेटमेंट, उसके बाद इनटू, उसके बाद आएगा टेबल का नाम, यानी कि आपने जो कोई भी नाम डाला है टेबल का वो, जैसे कि स्टूडेंट, कस्टमर, सेल्स वगैरह, ओके। उसके बाद इन ब्रैकेट्स जिन कॉलम्स के लिए आपको वैल्यूज को एंटर करना है उन कॉलम्स की लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट टेबल की बात करूँ तो यहाँ पे आएगा आईडी, स्टूडेंट का नाम, उसके बाद उसकी बर्थ डेट, उसके बाद आएगा वैल्यूज कीवर्ड। अब देखो वैल्यूज को मुझे ना कैपिटल लेटर्स में डालना था बट मैं भूल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ लेना। उसके बाद इन पैरेंथेसिस आप यहाँ पे वैल्यूज को डाल सकते हो। इसका एग्जांपल दूँ तो देखो, आईडी नंबर 1, नाम क्या स्टूडेंट का वो है नरेश, ओके। उसके बाद बर्थ डेट क्या थी उसकी 09031998, ओके। ऐसे करके आप जो है वैल्यूज को डाल सकते हो। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि आपने जो कॉलम की सीक्वेंस दी है ना उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे वैल्यूज डालनी है, ठीक है। सीक्वेंस मिस करोगे तो वैल्यूज भी मिस होंगी, ठीक है। तो सीक्वेंस को ध्यान में रख के ही वैल्यूज को एंटर करना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़े तो देखो यहाँ पे मैंने कॉलम की जो लिस्ट है वो मेंशन किया। आपको जिस भी कॉलम में वैल्यूज को डालना है वो यहाँ पे आपको डालना होगा, राइट। अगर आप सारे कॉलम्स के लिए वैल्यूज को डाल रहे हो तो आपको वहाँ पे कॉलम्स की जो लिस्ट है वो देने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और वैल्यूज करके उसके बाद वैल्यूज को डाल सकते हो ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, बहुत सिंपल है, ओके। तो अगर आप एक रिकॉर्ड के लिए सारे कॉलम्स की वैल्यूज दे रहे हो तो आपको वहाँ पे कॉलम्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अब ध्यान से सुनो, मुझे एक बात क्लियर करनी है कि अगर आप एसक्यूएल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड के लिए वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपने किसी कॉलम के लिए वैल्यू को मिस कर दी तो एसक्यूएल आपको एरर थ्रो करेगा, ओके। तो देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे नरेश को हटा दूँ, ठीक है, और इतना ही रहने दूँ तो क्या होगा, एसक्यूएल मुझे एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स को मेंशन किया था, तो यहाँ पे जो है वो नरेश आना ही चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब कि अगर आपको किसी रिकॉर्ड के लिए वैल्यूज डालनी है तो आपको सारे रिकॉर्ड के लिए डालनी होंगी। तो देखो ये जो कंडीशन थी ना, यहाँ पे हमने कॉलम्स डाले थे ब्रैकेट्स के अंदर, ये कब होती है, जब आपकी किसी कॉलम में ऑटो इंक्रीमेंट फंक्शन अप्लाई हो चुका है, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट फंक्शन में क्या होता है कि 1 से लेकर आगे तक वैल्यू जो है वो एक एक करके इंसर्ट होती चलेंगी। मतलब क्या होता है कि इस वाले कॉलम के लिए आपको वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं होती, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि बाकी कॉलम्स के नाम यहाँ पे डाल देते हैं और वैल्यूज को एंटर कर देते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने किसी कॉलम को डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी तो वहाँ पे भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, मतलब कि उस कॉलम को यहाँ से स्किप कर सकते हो, राइट। क्योंकि वहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू सेट है, अगर आपने वैल्यू नहीं डाली तो वो डिफॉल्ट वैल्यू उस रिकॉर्ड के लिए उस कॉलम में स्टोर हो जाएगी, राइट। तो देखो अगर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है और अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए ही वैल्यू को डालने की कोशिश करोगे
तो MySQL आपको एरर थ्रो करेगा। आपको क्या करना है कि एक रिकॉर्ड के लिए हर कॉलम के लिए वैल्यूज डालनी है, ठीक है। एक्सेप्शन है कि अगर आपके कॉलम में ऑटो इंक्रीमेंट, डिफॉल्ट ऐसे कुछ फंक्शंस लगे हुए हैं तो आप उस कॉलम को स्किप कर सकते हो। तो अगर आपको उस कॉलम को स्किप करना है तो बाकी कॉलम्स के नाम यहाँ पे डाल सकते हो और वैल्यूज को एंटर कर सकते हो। बट अगर आपको ऐसा नहीं करना तो डायरेक्टली क्या करो, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज एंड वैल्यूज को डाल दो इन ब्रैकेट। ओके, तो समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि चलते हैं मेरे MySQL वर्कबेंच में और देखते हैं कि कैसे हम टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे MySQL वर्कबेंच में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे हम टेबल में वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट टेबल है जो हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था, ओके, जिसके अंदर क्या है, आईडी कॉलम है जो प्राइमरी की है, ठीक है, जिसके अंदर इंटीजर वैल्यूज स्टोर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम करके कॉलम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 और उससे लेस लेंथ वाली जो स्ट्रिंग्स है वही स्टोर हो पाएंगी, ठीक है। इसके अंदर हम स्टूडेंट के नाम स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आएगी बर्थ डेट जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डेट स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद आता है परसेंटेज कॉलम जिसके अंदर फ्लोट वैल्यू स्टोर हो सकती है, मतलब कि स्टूडेंट्स के परसेंटेज जो है इसके अंदर स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनके लिए वैल्यूज को एंटर करते हैं। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि इस कॉलम के अंदर कोई वैल्यूज है या फिर नहीं, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, तो ये क्यूरी मैंने क्या लिखी है उसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो। ये क्यूरी हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम जो है वो टेबल में से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो देखो, सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हमने पहले ही बात कर रखी है, अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो जाके देख लेना। बट इसका जो प्रैक्टिकल है वो हम अगले वीडियो में डिटेल में देखने वाले। तो अब इतना ध्यान में रखो कि सिलेक्ट स्टार का मतलब ये है कि आप टेबल में से पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिट्रीव कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे टेबल की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तो यहाँ पे नल नल लेके आ चुका है, मतलब कि इस टेबल के अंदर अभी तक कोई भी वैल्यूज नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट टेबल के अंदर जो है वो वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले करते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट, उसके बाद आएगा इनटू कीवर्ड, ओके, उसके बाद क्या आएगा, टेबल का नाम जो है स्टूडेंट, ओके। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि पर्टिकुलर किसी कॉलम के लिए ही वैल्यू डालनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट मैंने कर रखा है, मतलब कि हर एक रिकॉर्ड के लिए जो वैल्यूज है आईडी में 1 2 3 4 ऐसे करके इंक्रीमेंटली स्टोर होती चलेंगी। तो मुझे आईडी के लिए वैल्यूज को डालने की जरूरत नहीं है। तो उसके क्या करेंगे, हम आएंगे नीचे और मैं यहाँ पे करता हूँ इन ब्रैकेट, मैं डालता हूँ यहाँ पे कॉलम्स के नाम, ठीक है। तो मैं डालता हूँ कॉलम्स के नाम, पहले तो ST_name, ठीक है। उसके बाद नीचे आते और अगेन डालते बी डेट, आगे क्या आएगा, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को कर देंगे कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जिन भी कॉलम्स के लिए हमें वैल्यूज को डालना है उन कॉलम्स के जो नाम है मैंने यहाँ पे डाल दी। तो आईडी में यहाँ पे नहीं ले रहा, क्यों? क्योंकि आईडी के लिए मुझे कोई भी वैल्यू डालने की जरूरत खुद से नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आईडी कॉलम के मैंने ऑटो इंक्रीमेंट फंक्शन अप्लाई कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि 1 2 3 ऐसे करके इंक्रीमेंटली वैल्यू स्टोर होती चलेंगी जैसे ही हम रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे होंगे, राइट। तो अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स के नाम डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको लाता हूँ ऊपर। तो अब सिंटैक्स क्या था, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम यानी कि स्टूडेंट, उसके बाद कॉलम्स, उसके बाद आएगा वैल्यूज कीवर्ड, ओके, वैल्यूज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि स्टूडेंट नेम, बर्थडे एंड परसेंटेज, इन 3 कॉलम्स के लिए ही हमें वैल्यूज को डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ पहले नाम प्रसाद, ठीक है। तो प्रसाद नाम का एक स्टूडेंट है, ओके। उसके बाद उसकी बर्थ डेट क्या है, वो है 09031998, ओके। और उसके बाद उसकी परसेंटेज क्या है, वो है 90.12, ओके। उसके बाद क्लोज पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, ओके। तो ऐसी होती है आपकी इंसर्ट की क्यूरी। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रसाद को डाल दिया कोट्स के अंदर और मैं डेट को भी डाल दिया कोट्स के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्ट्रिंग डाल रहे हो टेबल के अंदर या फिर कोई डेट एंटर कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कोट्स का यूज़ करना होगा, ठीक है। और वही अगर आप इंटीजर फ्लोट को डाल रहे हो तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कोट्स को यूज़ करने की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो क्यूरी पूरी हो चुकी है, ओके। आप क्या करते हैं, इस क्यूरी को रन करते। तो देखो अगर मैं ऐसे ही क्यूरी को रन करूँगा तो क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट जो है वो पहले रन हो जाएगा
और ये जो वैल्यूज है वो बाद में इंसर्ट होगी। तो मुझे कोई चेंज दिखाई नहीं देगा टेबल के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेट कर लेता हूँ और मैं लाता हूँ इसको नीचे। ठीक है, ओके, अब करते रन। ओके, तो कुछ गड़बड़ दिख रही है। ओके, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि फॉर्मेट इसका मैं भूल गया। तो फॉर्मेट क्या था कि पहले मुझे ईएस को डालना होगा 1998, उसके बाद आएगा मंथ यानी कि 03 डैश, उसके बाद आएगी डेट 09। अब जाके ये जो है वो स्टोर हो पाएगा। अब देखते हैं होता है या नहीं। ठीक है, अब करते हैं रन। अब देखो, अभी क्यूरी रन हो चुकी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस क्यूरी को सेट कर लेते हैं और इसको अगेन रन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आईडी जो है वो 1 आ चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने आईडी कॉलम को जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट फंक्शन अप्लाई कर दिया था। तो अगर मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट नेम जो डाला था मैंने प्रसाद, उसके बाद उसकी बर्थडे डाली थी 1998 0309, उसके बाद मैंने परसेंटेज डाली थी 90.12। अब क्या करते हैं, एक और जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, अब नीचे आते हैं और इसको करता हूँ मैं पेस्ट। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि चेंज कर देते हैं। प्रसाद को मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे संकेत से, ओके। इसकी जो बर्थ डेट है वो मुझे इतनी ज़्यादा याद नहीं है। ठीक है, तो मैं डालता हूँ 07, यहाँ पे डालता हूँ मैं 24। ठीक है, इसके मार्क्स होंगे मुझसे ज़्यादा 94.12। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट और अब करता हूँ रन। तो देखो ये क्यूरी जो है वो रन हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं रन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, मैंने गलती क्या की कि मैंने रन ऑल कर दिया था। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे इस क्यूरी को सिर्फ रन करना होगा। ठीक है, वो कैसे होगा वो देखो। अब मैं इसको कर लेता हूँ सिलेक्ट, ओके, और यहाँ पे कर लेता हूँ रन। अब मुझे लगता है कि हो चुका होगा। ठीक है, अब आगे हम इस क्यूरी को फायर करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे संकेत ऐड हो चुका है, संकेत, उसके बाद जो है वो उसकी बर्थ डेट और उसके परसेंटेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आईडी जो है वो 1 2 3 करके इंक्रीमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे आईडी को जो है वो ऑटो इंक्रीमेंट फंक्शन अप्लाई कर दिया है, राइट। तो अब क्या करते हैं, एक और जो है वो यहाँ पे फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि क्रिएट डेटाबेस और सेल्स का एक डेटाबेस मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल का नाम देता हूँ मैं कस्टमर्स। ओके, और उसके बाद इन ब्रैकेट में डालता हूँ कॉलम्स के नाम। यहाँ पे कॉलम्स कौन से होंगे, पहले मैं डालता हूँ कस्टमर आईडी CUST_ID। ओके, इसका जो डाटा टाइप है वो होगा इंटीजर। ठीक है, और ये हो गया आपकी प्राइमरी की, तो प्राइमरी की। ओके, उसके बाद मैं करता हूँ कस्टमर का नाम, तो होगा कस्टमर नेम। ओके, इसके लिए varchar में 20 करता हूँ। ठीक है, varchar 20। ओके, उसके बाद मैं कर देता हूँ सेमीकोलन, मतलब कि ये क्वेरी फाइल होती है, आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, आप कर लेते रन। अब देखो जो टेबल है ना वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, कस्टमर टेबल के अंदर जो है वो वैल्यूज को इंसर्ट कर दे। तो करते हैं इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम क्या है, वो है कस्टमर्स। उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कॉलम्स के नाम नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे सभी कॉलम्स के लिए वैल्यूज़ को एंटर करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम करेंगे वैल्यूज़। ओके, उसके बाद इन ब्रैकेट में डालता हूँ वैल्यूज़ को, पहले मैं डालता हूँ 10। ओके, उसके बाद कॉमा करके डालता हूँ कस्टमर का नाम, जो यहाँ पे होगा अंकुश। ठीक है, और उसके बाद कर लेते हैं इस क्यूरी को भी रन। ठीक है, इसको कर लेता हूँ मैं सिलेक्ट और यहाँ पे कर लेते रन। एरर थ्रो कर रहा है। ओके, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेमीकोलन डालना था, वो मैंने गलत चीज़ डाल दी। ठीक है, तो अगेन कर लेते हैं इसको रन। ठीक है, तो अब देखते, तो यहाँ पे देखो 10 एंड अंकुश एज अ रिकॉर्ड एंटर हो चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, एक और रिकॉर्ड को जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ 11 और यहाँ पे मैं अंकुश की जगह करता हूँ ओंकार। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसी क्यूरी को रन करूँगा। ठीक है, तो रन कर लेते हैं। तो देखो 10 अंकुश एंड 11 ओंकार, ये दो रिकॉर्ड जो है वो एंटर हो चुके हैं आपके
टेबल के अंदर, कस्टमर्स टेबल के अंदर। ओके, तो आप क्या करते हैं, टेबल के अंदर देख लेते हैं कि ये वैल्यूज एंटर हो चुकी हैं या फिर नहीं। तो देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन। अब क्या कर लेते हैं, इसी क्यूरी को रन कर लेते हैं। अब देखो 10 अंकुश यानी 11 ओंकार, ये जो वैल्यूज है, ये जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट हो चुका है कस्टमर टेबल के अंदर। अब एक चीज ध्यान से सुनो, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो कॉलम्स है वो नहीं डाले, क्यों, क्योंकि मुझे सारे के सारे कॉलम्स के लिए वैल्यूज को डालना है इसलिए। ओके, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप ये वैल्यूज डाल रहे हो तो आपको जो कॉलम्स की सीक्वेंस है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले आईडी, उसके बाद नेम, उसके बाद डेट, ऐसे करके ही वैल्यूज को एंटर करते चलना है। तो यहाँ पे मैंने क्यों कॉलम्स नहीं डाले, क्योंकि मुझे सारे कॉलम्स के लिए वैल्यूज को डालना है। तो अगर बात करूँ स्टूडेंट टेबल की, तो यहाँ पे क्या है कि मुझे 3 कॉलम्स के लिए वैल्यूज को डालना है, मुझे आईडी कॉलम के लिए वैल्यूज को डालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है। तो ये क्या करेगा, खुद से ही वैल्यूज को एंटर करते चलेगा 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। तो भाई इसीलिए मेरा कहना है कि हर वीडियो जो है वो अंत तक देखा करो, ठीक है, ताकि आपसे कोई चीज मिस ना हो। तो अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और व्हाइट बोर्ड और इस एसक्यूएल फाइल की जो एक कॉपी वो मैं डाल दूंगा गूगल ड्राइव के ऊपर, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।